हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के समय में ये जो सवाल आपने थंबनेल में भी देखा होगा, यहाँ भी देख रहे हैं। आज के समय में जो सवाल है ये हर बच्चे के मन में सवाल है, हर पेरेंट्स के मन में सवाल है। चाहे बच्चा +2 कर चुका है या +1 में है या 10th क्लास में भी है, उसे भी यही सवाल खाया जा रहा है कि +2 के बाद क्या करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। तुम्हारा भाई तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा हर एक वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, दुनिया की एकमात्र ट्राई सर्विस एकेडमी। ट्राई सर्विस का मतलब NDA जो होता है वो आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों जगह पर सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपका सपना है इंडियन भारतीय सेना में जाने का, इंडियन नेवी में जाने का, इंडियन एयरफोर्स में जाने का, तो आप लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी जो NDA है, आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप इसका एग्ज़ाम जो है ये आपको हर तरह दोनों जगह पर आपका, चाहे आप लोग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों जगह पर आप इसमें से इसके थ्रू आप भर्ती हो सकते हैं। डायरेक्टली लेफ्टिनेंट भर्ती होंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेकर के काफ़ी सारे सवाल होंगे। जिस तरह से एक सवाल है कि सर एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, साल में कब पेपर होता है, कितनी बार पेपर होता है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि साल में 2 बार आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में 2 बार NDA का एग्ज़ाम होता है, तो 2 बार NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बात है एज लिमिट की, तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका एज लिमिट है। आपकी एज लिमिट 16.5 से लेकर के 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। दूसरा, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, बाकायदा मेंशन है। ओबीसी बात है, इतनी छोटी उम्र में कौन शादी करता है, फिर भी अनमैरिड होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें हम लोग, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सर जो नॉन मेडिकल है या फिजिक्स या मैथमेटिक्स से जो पढ़ रहा है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। जी नहीं, कोई भी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आप नॉन मेडिकल से हैं, आप मेडिकल से हैं, आप कॉमर्स से हैं, कोई भी बच्चा NDA का एग्ज़ाम दे सकता है। बशर्ते शर्त इतनी रहेगी कि आपको इंडियन नेवी और इंडियन जो एयरफोर्स है वहाँ पर जाने के लिए आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। बाकी आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। अगर आपका सपना इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, थल सेना जो है अपनी आर्मी, तो वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चा +1 कर चुका है, +2 अपीयरिंग है, वो बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है, और जो +2 कर चुका है, जो +2 पास आउट है, वो भी इसको भर सकता है। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं, कोई कुछ नहीं, हर कोई इसको फिल कर सकता है। जिसने +1 कर लिया और इस एज लिमिट को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। दैट्स इट, बस इतना चाहिए इसके लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम सिलेबस और जॉब स्टेटस तो आप लोग जानते ही हैं। डायरेक्टली मैंने पहले ही बताया था आपको, डायरेक्टली आप लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं इसके थ्रू। एक बार पेपर के बारे में जान लेते हैं। तो पेपर जो रहता है वो 2 तरह से रहता है। 2 पेपर इसके अंदर होते हैं, है ना। एक पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है जो 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300। दूसरा पेपर होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में वही मैथमेटिक्स आपका कैलकुलस अलजेब्रा वाला जो अपना +1 में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो पढ़ना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है। दूसरा जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर, और ये दोनों ही पेपर आपके 2.5 घंटे के होंगे, यानी 150 मिनट के होंगे। 2.5 घंटे के दोनों पेपर होंगे। अब ये जो 600 मार्क्स है, 600 मार्क्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आपका ये जो दिख रहा है सारा का सारा, इसके अंदर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है इंग्लिश 200 मार्क्स, जिसमें वोकैब, ग्रामर और पैसेज के थ्रू वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद पार्ट 2 है जनरल नॉलेज, जिसके अंदर फिजिक्स 100 मार्क्स की, 100 नंबर की, केमिस्ट्री जो है आपकी वो 60 मार्क्स की। उसके बाद है जनरल साइंस 40 मार्क्स की, जिसमें आपके बायो वगैरह के जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री 80 मार्क्स की, ज्योग्राफी 80 मार्क्स, करंट अफेयर 40 मार्क्स, टोटल बन जाते हैं 600 मार्क्स, यानी कि 600 मार्क्स।
600 नंबर का पेपर होता है जो सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर 300 मैथमेटिक्स का होता है। तो ये प्रोसेस रहती है। अब जैसे ही एग्जामिनेशन पास करते हैं, एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप डायरेक्टली जो है वो भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं, डिफेंस सर्विस में भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही वीडियो आप लोग कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी लोगों के पास भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।